भार देना, भालू भी भीत उठाना है। जब कंधा बड़े बड़े डालते तो छोटों का कहाँ टिकाना है। प्रभु बोले जय ठीक यदि तो फिर जय उपाय, प्रजा हेतु सर्वद को सीता त्यागी जाए। प्रजा हेतु फिर सर्द को सीता त्यागी जाए। लक्ष्मण बोले व्यर्थ है जय सब राग उपाय, जांच आंच से हो चुकी फिर भी त्यागी जाए। अरे धोबी के कहने से प्रभु त्यागते हैं सीता को। धोबी ने ताना दिया धोबन को, मैं वो राम नहीं जो रखूं सीता को। है दीनानाथ दया करिए, छाती छलनी हो जाती है। शब्दों की नहीं लड़ी जय, सूलों की लड़ी कहाती है। निर्दोष नारी दंड पाए क्या, जय अधर्म का काम नहीं। ऐसे कामों को करके क्या रघुकुल होगा बदनाम नहीं। अब अर्धंगनी महासती निर्दोष निकाली जाती है। पृथ्वी आकाश देखते हैं कौशलपुर कितनी घाती है। धिक्कार उस प्रजा पर है जो सिर पर चढ़ जाए प्रजा। संतोष पूर्ण शासन पर भी पुराना संतोष पाए प्रजा। लखन लाल इसी भांति जब उठे क्रोध में गाज, भरत न मरता से तभी बोले है रघुराज। लखन भैया की सम्मति का मैं भी अनुमोदित करता हूँ, पर उस माता को त्याग रहा उस मत का खंडन करता हूँ। हम तरह तरह के साक्षी में सबको संतोपित कर देंगे। माता में कोई दोष नहीं, यह बात प्रमाणित कर देंगे। दब जाना ऐसे अवसर पर अपनी भीरता बनता है। सच्चा चुप रहे समय पर तो झूठा सच्चा हो जाता है। झूठा सच्चा हो जाता है, फिर नहीं हाथ वह आएगा जो हाथों से खो जाएगा। ग्रह लक्ष्मी को यदि त्यागो तो ये ग्रह उजड़ हो जाएगा। बोल उठे सो मित्र फिर हमको तो है क्रोध, चलो प्रजा के सामने डट कर करे विरोध। कहा राम ने धैर्य धर सोचो छोटे राम, खेल खिलौना नहीं जय शासन का जे काम। शासन जब तलक नहीं होगा अपनी इच्छाओं पर मन पर, तब तलक प्रभाव पड़ेगा क्या पुरजन परिजन पर प्रियजन पर। जनता पर भेंट चढ़ा दूंगा ग्रह लक्ष्मी ग्रह जीवन में, पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कर सकता कभी ना शासन में। जिस जगह आँच में जांच हुई आंदोलन वाना उठा है। कपि निश्चर दल विश्वास सहित सीता पर श्रद्धा रखता है। शक्ति है अवध इसी में सीता का त्यागन करता हूँ। मन में श्रद्ध असंभव है तन से जय साधन करता हूँ। राज आज्ञा भाई की आज्ञा मस्तक पर धरनी है तुमको। सुनते हो कल ही बड़े भोर जय सेवा करनी है तुमको। रथ में सीता को बिठला कर वन बीच छोड़ आना होगा। सूरज छुप जाने के पीछे वह रथ खाली लाना होगा। लक्ष्मण रोते रह गए हृदय भी है डोल। लगा टालने वहां चली ना टाल मटोल। आज्ञा दे रघुवर उठे किया न और विचार। भरत लखन से उस दिवन हुआ नहीं आहार। अपने मंदिर के निकट सिर पृथ्वी पर टेक, मन ही मन में चिंता लखन करने लगे अनेक। किस भांति आज्ञा का पालन कर डाले आज्ञाकारी वह। किस तरह विसर्जन देवी का मंदिर से करे पुजारी वह। है एक और आज्ञा पालन दूसरी ओर संकट अति है।
निगले ना बने उगल ना बने, वह साप छचुंदर की गति है विधाना साध्वी सीता पर, क्या व्रज घात किया तुमने, जो मंगल आस दिनों से थी उसमें उत्पात किया तुमने, तू ही साक्षी था अग्नि रूप, फिर क्यों जय दिन दिखलाता है, जिसकी रक्षा की थी उसको जीते जी आज मिटाता है, गृहिणी का पद पाया जिसने, वह त्यागे आज क्यों अतिशय है न्यायाधीश ना है तो न्यायालय में अनालय है, पूछे कोई उसके दिल से जो दिल पे आफत आती है, पति सेवा करती हुई सती पति द्वारा त्यागी जाती है, इन्हीं विचारों में लखन लगे बहाने नीर, मति गति सारी खो गई पथरा गया शरीर, दशा देखते थे चुपे रघुनंदन रघुनाथ, सन्मुख आए शीश पर धरा प्यार का हाथ, बोले है भैया है लखन रोना है कर्म अधीरों का, सहज से संकट सदा रहे करता जय गंभीरों का, है गंभीरों का मैं स्वयं जानता हूँ सीता, निर्दोषनी है निष्कलंकनी है, गुण खानी है सत्राणी है, विदुषी है जनक नंदनी है, कह लो उससे सब कुछ कह लो, जो उनको आज त्यागता है उनका कोई अपराध नहीं, फिर भी रघुराज त्यागता है, रखेगा कोठी वाला साख घाटा जो सह पाए जाएगा, उजड़े घर बार किंतु राजा राजपन नहीं मिटा पाएगा, जिसके हर जाने से वन वन पागल पागल की भांति विचरता था, जिसके छुटकारे की पृथ्वी लोथों से लथपथ करता था, बस उसी प्राण प्रिय भारे को अब द्रास दे रहा है राघव, महालिंग मंगल रिक समय होने पर भी वनवास दे रहा है राघव, तुम देख रहे मैं त्याग रहा, सुर मुनि नर नाग देखते हैं, जो नहीं त्याग के जोगे कभी उसका सब त्याग देखते हैं, तुम देख रहे मैं त्याग रहा, जय त्याग नहीं ना छुप करता है, जो कुछ करता हूँ सीता पर वह सब अपने को करता है, बस अब विलंब का काम नहीं, आसन से मत डोलो लक्ष्मण, अपने राजा से स्वामी से अग्रज से हाँ बोलो लक्ष्मण, जादू था उमाद था जाहोनी का फेर, हाँ कहने में लखन को लगी नहीं कुछ देर, इस प्रकार जब कर चुके लक्ष्मण को तैयार, तब पहुंचे रघुवंश मुनि जनक सुता के द्वार, बोले प्यारी भामिनी छाया को दो ठोर, करना है जग के लिए थोड़ी लीला और, जिन भक्तों के कारण मैंने गरुड़ासन को त्यागा था, कुछ का आसन स्वीकार किया सिंहासन को त्यागा था, जो सुरमंडल वानर बनकर लंका में तुमको लाया है, इतराया है अपने बल पर इतना ज्यादा गरवाया है, कमले तुम खूब जानती हो है नाम गर्व हीर मेरा, कर दूं भक्तों का गर्व खरब तो बोझ हटे भारी मेरा, इसलिए जनों को स्वार्थ हेतु अब फिर कुछ कर दिखलाना है, वह देही के बच्चों द्वारा उनका अभिमान मिटाना है, जो आज्ञा कह हो गई सीता अंतर ध्यान, छाया ने उस देह में किया निवास स्थान, छाया रूपी सिया से बोले तब रघुनाथ, वन यात्रा को प्रातः ही जाओ लखन के साथ, उन दिवस वनों के चित्र देख तुम भी उन मन में उमंगती थी, गंगा पर पर्ण कुटीरों पर अपना अनुराग दिखाती थी, इच्छा तुम प्रकट कर रही थी जीवन में वन विहार फिर हो,
रुचती ना मोतियों की माला, वही मोतियां हार फिर हो। कुल सैया के हो फल भोजन, सत्संग के मुनि मंडल का हो। जी बहलाने को आसपास हिरणों के बच्चों का दल हो। वही अभिलाषा शायद मेरे भीतर मछली आकर, इस समय रूप में आज्ञा के मुख से बाहर निकली आकर। ऐसा एवं सिधारो प्राण प्रिय, इच्छाएं पूरी करने को। वन के उन पावन धामों में वन देवी सदैव विचरने को। आएंगे बड़े भोर लक्ष्मण, मैं सेवा में रथ लाएंगे। यही कार्य उन्हीं को सौंपा है, वे साथ तुम्हारे जाएंगे। अच्छा अब सीते प्रिय विदा, जग में निर्मल चांदनी रहो। जय राम तुम्हारा बना रहे, तुम सदा राम की बनी रहो। इस प्रकार कह चल दिए व्याकुल दीनानाथ, नींद न आई रात भर, राशिया का ध्यान। इधर लखन की भी कटी रोते रोते रात। अरुण शिखा का शब्द सुन जागे जान प्रभात। पहुंचा शीघ्रता से गए सीता माँ के पास। त्यों त्यों रथ के साथ में व्याकुल और उदास। लक्ष्मण जी ने जिस समय आकर नवाया शीश, माता की नाही लगी देने सिया आशीष। फिर भोली रथ ले आए हो तो व्यर्थ वे नहीं अच्छा। जय मत अनुभव जीवों का है, शुभ कृति में देर नहीं अच्छा। कौशलपति की जो आज्ञा है, वे आज्ञा मेरी इच्छा है। बरसों से वन के दर्शन की उनमें उत्कंठा है। पाया मैं प्रभु से कहती थी, मुनि दर्शन करवाना स्वामी। फिर एक बार प्रकृति दृश्य दासी को दिखलाना स्वामी। इस समय उन्हीं अनुराधों को कौशलपति पूरा करते हैं। है धन्य भाग इस दासी के, करुणा निधि करुणा करते हैं। जय कहकर पति पद सुमर, बैठी सी आसानंद। रतहा का तब लखन ने कह जय रघुकुल चंद। कौशल के राजमार्ग से जब वह रथ निर्जन को जाता था, पीछे हटता था अंधकार, आगे प्रकाश दिखाता था। सचमुच उस दिन वह ताड़का, दुख सुख मिला जो सवेरा था। जंगल के लिए उजेरा था, महलों के लिए अंधेरा था। प्रगति नदी में जब वह रथ वह नव समान, नायनों से तब लखन ने बरसा मेघ महान। जिस समय लक्ष्मण जी माता सीता को रथ पर बिठाकर फिर वनवास को ले जा रहे हैं, अयोध्या वाले रो रहे हैं कि मत जाओ मां सिया मत जाओ। उस समय कहा कवि ने कि अयोध्या के लोगों ओ जरा आज रो लो। मां सिया अब वनवास को चली है, वनवास को चली है। लक्ष्मण के साथ चली है। मां सिया अब फिर वह वनवास चली है। नभ के तारे थे ज्योतिहीन, चंद्रमा उदास हो रहा था। कण नहीं ओस के गिरते थे, पृथ्वी पर व्योम रो रहा था। दूसरी ओर लाल मालिये सूरज रुक रुक कर उगता था। उन मोती जैसे बूढ़ों को अति शीघ्र हंस सम चुगता था। तब उज्जवल हुआ गगन मंडल, तब नाची डाली हिल मिलकर। अब लोक प्रकृति का जय रहस्य सब, कली हसी फड़ खिल खिल कर। पुष्पों के दल वृक्षों को तज रथ पर स्वयं बिखरते थे। पक्षी अपने मीठे स्वर से माता का आदर करते थे। उसी समय वह रथ रुका गंगा जी के तीर, ठहरे सीता के सहित
लक्ष्मण धर कर धीर, न्याय श्रद्धा के सहित विनती की कर जोर।